आम आदमी था। और आम आदमी बताऊं, आम आदमी भी बोलने को, किसने उसे आम आदमी बनाया? वो आम था क्या कभी? वो अपने आप को अंगूर समझ रहा है। आम और अंगूर में फ़र्क होता है ना, वो अंगूर बन गया है, आम नहीं है। राजनीति में बोलता है कि अगर अकेले रहोगे तो सड़ जाओगे, तो अंगूर को गुच्छे से निकाल दो तो वो सड़ जाता है। वो अंगूर हो चुका है, वो आम तो है ही नहीं। लोगों को आप एक बात देख लीजिए, हमारे सब पूरे भारत के आदर्श हैं श्री राम। उनका घर बन रहा है, उनका महल बन रहा है, उसके लिए पत्थर आ रहा है राजस्थान से। और ये प्रभु, ये श्री राम से भी 2 कदम ऊपर, इनके घर के लिए पत्थर कहाँ से आता है? वियतनाम से। लाखों लाखों रुपए का कमोड लगवाया, पता नहीं उसमें खाएंगे, सोना खा के गिराएंगे या फिर कुछ और गिराएंगे। तो इतना ज़्यादा 8 केजरीवाल ना मैडम, उसके बाप का पैसा नहीं था ना, उसका कमाया हुआ पैसा था। वो आपका और मेरा कमाया हुआ टैक्स के रूप में दिया हुआ पैसा था ना, इसलिए उसने खर्च कर लिया। और एक बात केजरीवाल की माननी पड़ेगी, उसने जो बोला था ना मैं ईमानदारी करूंगा, उसने एक ईमानदारी जरूर दिखाई। भ्रष्टाचार भी ईमानदारी से किया है मैडम, क्योंकि 45 करोड़ रुपए खर्च किए, 8 लाख का पर्दा लगाया, तो 8 लाख भी डॉक्यूमेंटेड है कि देखो 8 लाख का एक पर्दा भी होता है। तो भ्रष्टाचार में भी तब वो घर केजरीवाल ने अपने लिए बनवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब केजरीवाल तो हटेगा ही, वो गद्दी पे तो बैठेगा कोई भाजपा वाला ही। तो वो जो 45 करोड़ का इन्होंने शीश महल खुद का सोच के बनाया था, वो इनडायरेक्टली भाजपा वालों के लिए बनाया गया है। तो उस पर कोई जो राजा बैठेगा वो भाजपा का राजा बैठेगा। ये अरविंद केजरीवाल ने इतना चूरन दिया लोगों को, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ। जब नहीं आए थे चुनाव में, जब लोकपाल बिल के लिए बैठे हुए थे इनके साथ, अन्ना हजारे के साथ, तो क्या बोलते थे? सुष्मिता स्वराज चोर है, ये चोर है, वो चोर है। और अब देखो आज उसी चोरों के साथ ऐसे हाथ मिला के ऐसे ऊपर खड़े होते हैं, उन्हीं को अपने घर में पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत तो साफ है। इसके पहले जब पहली बार शपथ लेने गए थे तब मेट्रो से गए थे, क्या बोले थे? मैं गाड़ी नहीं लूँगा। ले ली 12-12, 15-15 गाड़ियों का काफिला। मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए। घर तो मिला ही, साथ में उसमें 45 करोड़ का इंटीरियर भी करवा लिया। आप एक बात देख लीजिए, हमारे सब पूरे भारत के आदर्श हैं श्री राम। उनका घर बन रहा है, उनका महल बन रहा है, उसके लिए पत्थर आ रहा है राजस्थान से। और ये प्रभु, ये श्री राम से भी 2 कदम ऊपर, इनके घर के लिए पत्थर कहाँ से आता है? वियतनाम से। लाखों लाखों रुपए का कमोड लगवाया, पता नहीं उसमें खाएंगे, सोना खा के गिराएंगे या फिर कुछ और गिराएंगे। तो इतना ज़्यादा 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए। बताओ, हमारे घर पे 250 रुपये के पर्दे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को सोचना पड़ेगा। और वैसे भी आप यहीं सीपी में ही हो, 75% लोगों से एक बार ओपिनियन ले लेना, मर्दों ने उनको वोट नहीं किया था। वो सिर्फ और सिर्फ आए रेवड़ी के दम पे, किस पे? महिलाओं के। पानी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी। जबकि महिलाओं ने ये नहीं सोचा कि वो फैसिलिटी हमें मिल रही है नहीं मिल रही है। पानी आप देख लो, गटर का पानी, नाले का पानी भेजते हैं। बस जहाँ महिलाएं खड़ी होती है वहाँ बस वाला बस ही नहीं रोकता है। तो कहीं ना कहीं जनता को समझने की बात है कि हम केजरीवाल जैसे लोगों को वोट देते ही क्यों हैं, उनके फर्जीवाड़े में फंसते ही क्यों हैं, उनके रेवड़ी के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं हम। अब देखो, सत्येंद्र जैन बन गया गृह मंत्री तिहाड़ जेल का, मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल के शिक्षा मंत्री और लिकर मंत्री बन गए। सब जो भी वहाँ चोर डकैते हैं उनको शिक्षा देंगे। प्रधानमंत्री का पद खाली था, उसके लिए अब इसके अरविंद केजरीवाल जाके तिहाड़ जेल में चुनाव लड़ेंगे, शायद वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाए। भारत में तो अब पीएम बनने का सपना ये छोड़ ही दें, सपना छोड़ दें। लेकिन सर, अगर हम बात करें, जो उन्होंने घर जो बनवाया था इंटीरियर, वो कोरोना काल के थे, कि जब देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी महामारी के टाइम में, तब बनवाया। तो ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? जनता इन्हें क्यों जिता रही है बार बार? किसने बोला ये मुख्यमंत्री हैं? ये मुगलिया सल्तनत के एक बादशाह हैं। उन्होंने क्या किया? भारत में आए, मुगल वाले भारत में आए, औरंगजेब ले लो फॉर एग्जांपल, वो भारत में आया, भारत की जनता को ही लूटा, खुद का खजाना भर के चला गया। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली की जनता ने उनको जिताया, दिल्ली में आए, सीएम पद की कुर्सी पे बैठे, दिल्ली की जनता को लूटा, खुद का खजाना भरा, महल बनवा लिया, है ना मुगल। तो मुगल से आप अच्छे काम की उम्मीद तो कर नहीं सकते। मुगल मंदिर तो बनवाएगा नहीं, मुगल लोगों को शिक्षा तो बांटेगा नहीं, वो क्या करेगा? लूटपाट, रेप, ड्रग, यही सब चीज़ें करेगा। वही सेम चीज़ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। रोहिंग्या को बुलाएंगे। यहाँ पे क्या बोले थे दिल्ली के वोटरों को, रिक्शा वालों को, कि मैं तुम्हें पक्के मकान दूंगा, झुग्गी हटवा दूंगा। क्या किया? खुद का मकान बनवा लिया, झुग्गी बढ़वा दी, रोहिंग्याओं के लिए पक्के मकान बनवा दिए। मैं तुम्हें सड़कें दूंगा, सुरक्षा दूंगा। अरे कौन सी सुरक्षा तुम दे रहे हो? दिन दहाड़े यहाँ पे रेप हो जाता है, दिन दहाड़े यहाँ पे मर्डर हो जाता है, फ़ोन चोरी हो जाता है। तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल एक फर्जीवाड़ा चला रहे थे। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये नमक हराम आदमी पार्टी है, जिसने अपनी देश की जनता के साथ ही नमक हरामी का काम किया। सर, इस घर को बनने के बाद तो साफ साफ जाहिर होता है कि मतलब केजरीवाल जी जो हैं केवल जनता का पैसा अपने ऐशो आराम के लिए यूज़ कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए नहीं। आप क्या विचार करते हैं? केजरीवाल को जितना ऐश करना था वो कर चुका। अब केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ऐश करेगा, अय्याशी करेगा, तिहाड़ जेल में जाके मसाज करवाएगा,
उससे ज़्यादा अब इसके पास कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। मैं तो अभी के अभी मांग करता हूँ आपके चैनल के द्वारा गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, इनके खिलाफ तुरंत ईडी सीबीआई की जांच बैठा देनी चाहिए। ये जांच साहब ने सम्मन भेजा है, नोटिस भेजा है कि जो भी खर्चा हुआ है सारा हिसाब दो हमको। क्या लगता है भ्रष्टाचार निकलेगा इसमें भी? एलजी साहब ने तो इनके नाक में दम कर रखा है। सबसे ज़्यादा तो ये एलजी साहब से ही परेशान है। जब से ये गद्दी पे बैठे तब से एलजी साहब इनके पीछे लगे हुए हैं। कितने सारे इनके खुलासे खोले। डीटीसी बस में हज़ारों करोड़ का घपला निकला, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हज़ारों करोड़ का। ये बोलते हैं 200 यूनिट फ्री कर दूंगा, बिजली का बिल घर पे बेचते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने कितना यूनिट यूज़ किया है। डायरेक्टली वहाँ पे लिखा हुआ आता है 200 यूनिट फ्री। मान लो आपने 150 यूनिट यूज़ किया हो तो वो 50 यूनिट का पैसा तो ये खा गए। ऐसे किसी के घर पे 3 मीटर हो तो 150 यूनिट का पैसा तो ये खा गए। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एलजी साहब ने इनके ऊपर समन किया हुआ है। वो एक बार, पहली बार थोड़ी समन किया है, वो तो हज़ारों समन करते आए हैं। यही निर्लज्ज है, इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपना ही जेब भरना होता है। तो अब आप बहुत जेब भर चुके हैं, अब ईडी सीबीआई आपके पीछे लग चुकी है। अब आप बहुत जल्दी तिहाड़ जेल के एक मस्त काल कोठरी में नजर आएंगे, वहाँ पर आप इंटीरियर करवाना। विवेक नाम है मेरा, कहाँ के रहने वाला सर? जमशेदपुर झारखंड से। सर आपकी क्या राय है, केजरीवाल जी ने घर के नवीकरण में जो 45 करोड़ का जो खर्चा किया है, शीश महल जो बनाया है, क्या विचार करते हैं आप इसमें? देखिए, ये कहीं ना कहीं जनते के पैसे से कुछ ना कुछ 19-20 किए हैं, तब जा कर के 45 करोड़ उनके पास आया है। आज जो केजरीवाल का जो पोजीशन है उसमें और जामतारा में जो होने वाले फ्रॉड्स हैं उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो भी आज टेक्नोलॉजी के आधार पे हैकिंग कर करके जो है चोरी कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत ठग कर रहे हैं। ये भी सत्ता का दुरुपयोग करके 45 करोड़ अपने घर में आवास में लगा रहे हैं। जब ये पार्टी बनी, आंदोलन से उभर करके ये अन्ना हजारे के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ, उसमें से ये पीछे से आकर के एक अलग से पार्टी बना है। और पार्टी बना करके जो है दिल्ली में मतलब कि जो जन समर्थन जो प्राप्त हुआ था उसके बुनियाद से के बीच से एक पार्टी का निर्माण करा करके, और ये जो है आज ठग पैदा हो गए हैं दिल्ली वासी को भी ठग रहे हैं। और ठग करके जो 45 करोड़ का जो इनका पैसा है, इनका तो खुद का कमाई नहीं था। इससे पहले कि इनका कितना प्रॉपर्टी था, कितना पैसा था इनके बैंक अकाउंट में। आंदोलन से पहले तो एकदम सिंगल डिस्क दिखते थे, अभी शकल भी बदल गया और 45 करोड़ लगा रहे हैं। ये अपने केजरीवाल जी ने 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिया है। जनता किस पर क्या विचार कर? मैडम वो ना लग रहा है शीश महल नहीं बनवाया है, उसको नाम दे देना चाहिए आपके बाप का महल। आम आदमी पार्टी के बाप का महल, आपके बाप का महल है वो, है ना? ठीक है। और दूसरी बात, उस पे तो सीबीआई तक जांच होने की बातें चल रही हैं। एलजी साहब ने फाइल मंगवा ली है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है वो ऑटो वालों से पक गया। उसने जो किया है ना, वो ऑटो वालों को दिखा रहा है, देखो तुमने क्या गलती की थी मुझे सीएम बना के। हाँ, और 5-7 दिन से तो लापता हैं केजरीवाल जी। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुत शौक है, आजकल घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, और मेरे को ज़रूर है, चलो हमें मत दिखाओ भाई, एक बार ऑटो वालों को सबको बुला के 8 लाख वाला पर्दा ही दिखा दो, तुम्हारा वोट बैंक खुश हो जाएगा। एक बार दिखा दे कैसा होता है, क्योंकि 8 लाख का उनका ऑटो होता है, सीएनजी का ऑटो 8 लाख का आता है। तूने एक पर्दा खिड़की में 8 लाख का लगवा लिया है। ये हकीकत है मैडम। जो चीज़ लाखों रुपए में हो सकती थी, जो घर लाखों रुपए में बन जाता है, उसको करोड़ों तक, 45 करोड़ तक उन्होंने केजरीवाल जी ने बनवा लिए। किस तरीके के मतलब रखते हैं मानसिकता के? केजरीवाल ना मैडम, उसके बाप का पैसा नहीं था ना, उसका कमाया हुआ पैसा था। वो आपका और मेरा कमाया हुआ टैक्स के रूप में दिया हुआ पैसा था ना, इसलिए उसने खर्च कर लिया। और एक बात केजरीवाल की माननी पड़ेगी, उसने जो बोला था ना मैं ईमानदारी करूंगा, उसने एक ईमानदारी जरूर दिखाई। भ्रष्टाचार भी ईमानदारी से किया है मैडम, क्योंकि 45 करोड़ रुपए खर्च किए, 8 लाख का पर्दा लगाया, तो 8 लाख भी डॉक्यूमेंटेड है कि देखो 8 लाख का एक पर्दा भी होता है। तो भ्रष्टाचार में भी ईमानदारी है उसके। वो इतना ईमानदार है कि भ्रष्टाचार भी ईमानदारी से करता है। अब वो और कुछ नहीं, थोड़े दिन रुको, ये जो ऑटो वाले हैं ना, ये उसको घसीट के बाहर लाएंगे और फिर उसको बताएंगे देख ईमानदारी हम बताते हैं कैसी होती है। अच्छा, वो बोलते हैं कि हम आम आदमी हैं, आप एक आम आदमी हैं, क्या एक आम आदमी इतना खर्चा रखने की क्षमता रखता है? मैडम, आम आदमी था, और आम आदमी बताऊं, आम आदमी भी बोलने को, किसने उसे आम आदमी बनाया? वो आम था क्या कभी? वो अपने आप को अंगूर समझ रहा है। आम और अंगूर में फ़र्क होता है ना, वो अंगूर बन गया है, आम नहीं है। राजनीति में बोलता है कि अगर अकेले रहोगे तो सड़ जाओगे,
तो अंगूर को गुच्छे से निकाल दो तो वो सड़ जाता है, वो अंगूर हो चुका है, वो आम तो है ही नहीं। लोगों को चश्मा पहनाया था बस कि मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी का बच्चा है जो विदेश में पढ़ता है? क्या एक आम आदमी अपने बच्चे को नॉर्मली हर आम आदमी विदेश में पढ़ा पाता है? नहीं पढ़ा पाता। क्या आम आदमी का मंत्री है वो क्या सैकड़ों करोड़ों का जहाज खरीद सकता है? वो तो जनता के बीच चप्पल पहन के आते हैं, सिंपल शर्ट में आते हैं, कोई खर्चा नहीं करते हैं। और हाँ, कहाँ खर्चा करते हैं मैम? बस 8 लाख का एक पर्दा लगवाते हैं, लगभग 8 लाख का पर्दा ही तो लगवाया, 6.5 लाख की एक अलमारी ही तो बनवाई, कहाँ खर्चा किया उसने? अगर ये खर्चा नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे इसे? और दूसरी बात, अपने कमाए हुए पैसों का भी तो खर्च नहीं कर रहा ना, हमारे पैसों का क्यों खर्च कर रहा है? खर्च करे तो अपने पैसों का करें। और फिर छाती ठोक के बोले कि देखो सीएम आवास जो है ना वो जनता का है, क्योंकि वो आज है कल नहीं उसका, कोई और सीएम बनेगा तो वो, लेकिन मैंने अपने पैसों से सीएम आवास में काम कराया, जिंदगी भर जनता याद करेगी। आम आदमी ये होता है। क्या लगता है ये जो केजरीवाल जी ने जो घर बनवाया है, कहीं ना कहीं गरीब लोगों के, आम लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है कहीं ना कहीं? मैम देखो, हम में तो वैसे भी हम लोग केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करते हैं कुछ लोग, लेकिन जो करते हैं ना उन लोगों ने जो चश्मा पहन रखा था ना वो चश्मा उतर गया। अब उन्हें खुला खुला दिखाई देने लग गया कि ये आम बोल के, सामने आम दिख रहा था, निकल गया अंगूर।